मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहाचार्य हिंदी, एमएसजे कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। कक्षा एमए फाइनल हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र, जयशंकर प्रसाद, पुस्तक कामायनी, प्रकरण दर्शन सार्क। आज हम गंगा प्रसाद जी की पुस्तक प्रसाद और कामायनी के आधार पर दर्शन सार्क के कथासार को, उसके कथानक को समझने का प्रयास करेंगे। इस हेतु हमने 2 वीडियो तैयार किए हैं। ये उसका प्रथम भाग है। वह चंद्रहीन थी एक रात, जिसमें सोया था स्वच्छ प्रात। इन पंक्तियों से इस सर्ग का प्रारंभ होता है। वह एक चंद्रहीन रात थी। प्रभा में उजला प्रभात उसकी गोद में सो रहा था। झलमलाते तारों का प्रतिबिंब नदी की धारा में पड़ रहा था। नदी की धारा चंचल थी, किंतु प्रतिबिंब अचल था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। वृक्षों की पंक्ति चुपचाप खड़ी थी, जैसे कोई रहस्यमय बात सुन रही हो। चारों ओर धूमिल छायाएं घूम रही थीं। श्रद्धा के पैरों को सरस्वती नदी की लहरें चूम रही थीं। कुमार ने कहा, माँ तू इधर दूर निकल आई है। शाम तो व्यतीत हो गई। इस निर्जर में ऐसी कौन सी सुंदर वस्तु है जिसको तू देख रही है? बस घर चलो, घर से सुगंधित धुआं उठ रहा है। श्रद्धा ने कुमार का मुंह चूम लिया। तब वह पुनः बोला, माँ तू इतना उदास क्यों है? मैं तो तेरे पास हूँ। तू कितने ही दिनों से तू चुपचाप सोच रही है? कुछ तो बता। श्रद्धा ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, इस नीले आकाश का अनंत विस्तार देखो। इसमें जल भरे बादल लटक रहे हैं। इसकी छाया में सुख दुख आते जाते रहते हैं। देश और समय का उत्तान तथा लय होता है। वायु बच्चों की तरह खेल करती है। इसके तारे जुगनू की तरह चमकते रहते हैं। यह संसार कितना उदार है। इसका द्वार सदैव से खुला रहता है। इस दिखाई पड़ने वाले संसार के हर शोक कल्पना मात्र है। इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। पथ की बाधा झरने को रोकने की अपेक्षा उसकी तीव्रता का ही कारण बनती है। उसी प्रकार जीवन की उलझनें भी उसको अधिक गतिवान ही बनाती हैं। यह सब परमात्मा की लीला है। सोकर उठने के बाद जैसे आंखें लाल रहती हैं, उसी प्रकार प्रभात में सृष्टि की आंखें लाल दिखलाई पड़ती हैं। जैसे सोते समय लोग अपने को चादर से ढक लेते हैं, वैसे ही सारी सृष्टि रात के अंधकार के भीतर सो जाती है। इस प्रकार इस सृष्टि और सृष्टि के प्राणियों में सामरस्य की स्थिति है। इंद्रधनुष की तरह सृष्टि अनेक रंग धारण करती रहती है। नाश, सृष्टि, उत्थान, पतन आदि ही इसके अनेक रंग हैं। यह बात बहुत सुंदर और विशाल है। इस सृष्टि के प्रत्येक स्तर में शांति और सुख परिव्याप्त है। दुख की कल्पना भ्रम है। सृष्टि में सुखद भावों का आधिक्य है, क्योंकि इसका अंतर उल्लासपूर्ण है। श्रद्धा यहाँ शैवागम सिद्धांत की मान्यता का समर्थन कर रही है। अब तक इड़ा भी वहां पहुंच चुकी थी। श्रद्धा की बातें सुनकर बोली, माँ यदि तुम्हारा वक्तव्य सत्य है तो तुम संसार से उदासीन क्यों हो? तुमने मुझे अपनी ममता क्यों नहीं दी? श्रद्धा ने मुड़कर देखा तो प्रश्न करने वाली इड़ा उसे सौंदर्य की धुंधली रेखा के समान दिखाई पड़ी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था जैसे वह राहु ग्रसित चंद्रमा हो। उसके मुंह पर विषाद की छाया छाई हुई थी। आज वो विषाद के राहु से ग्रसित हो चुका है। श्रद्धा को लगा कि इड़ा ने त्याग तो किया था, पर उसका त्याग आज अपनी अकंचनता में दयनीय हो उठा और कुछ पाने की प्रत्याशी है। उनका भाग्य कुछ दिनों के लिए जगकर पुनः सो गया। शांत भाव से श्रद्धा ने कहा, तुमसे विरक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जीवन स्वयं तुमसे अंधा अनुराग बढ़ाता है। तुमने मुझसे बिछड़े मनु को सहारा दिया, उसके जीवन की रक्षा की। तुम नित नई आशाओं को जगाने वाली हो, इस कारण तुम्हारे प्रति कभी आकर्षण की कमी नहीं हो सकती। तुमने मनु के मस्तिष्क को सदैव अतृप्त रखा। तुम बिजली की उस शक्ति के समान हो जो प्राणी को उत्तेजित करती रहती है, उसे कभी शांत नहीं रहने देती। श्रद्धा ने पूछा, मनु के लिए जो कुछ भी तुमने किया, उसका प्रत्युपकार मैं किस मोल से चुका सकती हूँ? मैं तो केवल अपना प्रेम भाव और अपने मीठे बोल ही तो दे सकती हूँ। मैं एक से लेकर दूसरे को देती हूँ। इस प्रकार मैं दुख को भी सुखपूर्वक झेल लेती हूँ, दुख को सुख बना लेती हूँ। मैं अनुराग से भरे मीठे रस की तरह हूँ। अपनी सारी परिस्थितियों से विशुद्ध होकर मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। मनु ने स्वयं तुम्हारा सुंदर मुँह देखकर अपनी चेतना खो दी थी। नारी में मोह और ममता की शक्ति रहती है। वह सभी को शीतल छाया की भांति विश्राम दे सकती है। जिस नारी को पाकर यह वसुधा धन्य हो गई है, उससे अधिक क्षमा करने की शक्ति भला और किसमें हो सकती है? इड़ा ने प्रतिवाद किया,
आपके इस कथ्य पर मुझे भी कुछ कहना पड़ेगा। संसार में नर हो या नारी, ऐसा कोई नहीं जो कभी अपराध नहीं करता। सभी जीवन में सुख दुख का अनुभव करते हैं, किंतु दुख के कारण अपराध की चर्चा छोड़कर सभी लोग सुख के कारण अपने सत्कार की चर्चा में अधिक रहते हैं। अधिकार पाकर व्यक्ति बरसाती झरने की भांति मर्यादा का उल्लंघन करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को कौन मर्यादित रख सकता है जो प्रत्येक समझाने वाले को अपना शत्रु समझने लगता है। मेरे राज्य में फूट फैल रही है। वर्ण, वर्ग या अधिकार की कृत्रिम विभाजक रेखाएं अपनी अस्वाभाविकता के कारण नष्ट हो रही हैं। श्रम का विभाजन वर्ग विभेद का कारण बन गया है। प्रत्येक वर्ग अपने को दूसरे से अलग मानकर अपने बल का अहंकार करता दिखाई पड़ता है। शांति स्थापना के लिए नियम बनाने वाले स्वयं विद्रोह एवं क्रांति का कारण बन जाते हैं। महत्वाकांक्षा की मदिरा पीकर सभी मतवाले हो रहे हैं। इस स्थिति में स्वयं अपना धीरज खो बैठी हूँ। एक दिन मैं जनपद का कल्याण करने वाली मानी जाती थी, किंतु आज मैं ही अवनति का कारण मानी जाती हूँ। समाज कल्याण तथा कर्म की सुविधा के लिए जो मैंने सामाजिक विभाजन किया, वही विभाजन आज सामाजिक विषमता और कलह का कारण बन रहा है। कर्मानुसार विभाजन अब टूट रहा है और नित्य नए नए नियम बनते जा रहे हैं। यह विषमता और विद्वेष की ज्वाला इतनी समिधा हवन सामग्री से संपन्न हो चुकी है, इतना नरसंहार हो चुका है कि वह इतनी उद्दीप्त हो उठी है कि इसे बड़ी से बड़ी आहुति की आवश्यकता है, बड़ी भारी क्रांति की आवश्यकता है। तो क्या मैं स्वयं भ्रम में थी? क्या मैं संसार में मारे जाने के ही योग्य हूँ? तो क्या सबको चुपचाप निर्बल की भांति बिना कुछ कहे सुने विनाश के मुंह में चले जाना चाहिए? देवताओं को प्रसन्न करने वाले यज्ञों को हमारी योजना अर्थहीन थी। भय द्वारा दबाकर शासन व्यवस्था की स्थापना करना क्या हमारा भ्रम था? क्या हमारे अनुशासन के आग्रह में शांति की नहीं अशांति का ही निवास था? इसी भ्रमपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए मैंने तुम्हें मनु से अलग किया था। तुम्हारा सुहाग था, तुम्हारे दिव्य अनुराग में बाधा पहुंचाई थी। अपने इन कृत्यों को सोचकर मैं आज अपने को अत्यंत दीनहीन स्थिति में पा रही हूँ। मुझे स्वयं अपना अस्तित्व तक प्रिय नहीं लगता। दूसरे से स्नेह पाने की तो कल्पना व्यर्थ है। मैं आज जो कुछ भी कहती या गाती हूँ, मैं स्वयं ही नहीं सुन पाती। तुम मुझे क्षमा करो और मेरे प्रति उदासीन भाव मत रखो। तुम्हारे स्नेह से मैं पुनः चेतन हो उठूंगी। मेरी सारी ग्लानि दूर हो जाएगी। आधुनिक बौद्धिक युग की पराजय की प्रतिक्रिया इड़ा के इन शब्दों में स्पष्टतः सुनाई पड़ती है। श्रद्धा ने उत्तर दिया, चारों ओर गहरा अंधकार फैला है। जान पड़ता है कि रुद्र का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ, अभी भी विप्लव का वातावरण उपस्थित है। इड़ा, तुमने बुद्धि बल से लोगों को आधिपत्य तो कर लिया, भावनात्मक अभाव के कारण तुम उनका स्नेह नहीं पा सकी। तुमने जीवन का अभिनय तो किया, पर उसकी वास्तविकता से अपरिचित ही रही हो। तुम्हारी अशांति का यही कारण है। तुम्हारी बौद्धिक एकांकता के कारण चेतन प्राणियों का पारस्परिक अपनत्व खो गया। वे एक दूसरे के प्रति संवेदनशील न हो सके, इसलिए उनके भीतर चेतना का आलोक ही नहीं जग सका। तुम्हारे नियमों तथा विभाजनों के अनुसार सभी लोग थकान अनुभव करते हुए विवश चलते रहे, पर उन्हें ज्ञान या आत्मा का प्रकाश नहीं मिल सका। इसी कारण तुम्हारा विभाजन एक भयानक भूल सिद्ध हुआ। श्रद्धा ने समझाया, जीवन निरंतर बहने वाली धारा के समान स्वच्छ और सुंदर है। यहाँ वास्तविक सुख का प्रकाश, उसका अस्तित्व सार्थक है। इसकी गति शाश्वत है। इसकी था पाना कठिन है। तू तर्क प्रधान है, तर्क के द्वारा इसकी था पाना चाहती है। अपने बुद्धिबल और तर्क से तू इस धारा की लहरें गिन सकती है, इसकी वास्तविकता को नहीं पहचान सकती। तू ताराओं के प्रतिबिंब छाया देखकर ताराओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहती है, मूल वस्तु को न देखकर उसकी छाया देखती है। विश्वासहीनता और बौद्धिक आवेग के कारण तुम अपना दिशा निर्देश नहीं कर पाती। यही जड़ता की स्थिति कही जाती है। बौद्धिक आशंका के कारण तुम में विश्वास नहीं जग पाता। धूप और छाया की तरह सुख दुख की उपयुक्तता को भुलाकर तुमने जीवन का सरल सरल पथ छोड़ दिया। यही तुम्हारी पराजय का कारण है। अखंड चेतना को तुमने भौतिक विभागों में बांटकर लोगों को एक दूसरे के प्रति विरक्त कर दिया। यह अनाथ जगत परमात्मा की परम शक्ति चिति का ही स्वरूप है। वह अपना रूप बदलता रहता है। सृष्टि का प्रत्येक कण उससे वियुक्त होकर उससे संयुक्त होने के लिए नृत्य करता रहता है। इसी विरह मिलन की लीला को आधार होने के कारण संसार में उल्लास और आनंद की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। संसार में केवल एक राग गूंजता है जिससे वह झंकार उठती है, जागो जागो। मैं संसार की अग्नि में सदैव तप तप कर प्रसन्न मन से उसमें आहुति देती रहती हूँ। संसार को दूर करने के लिए तप और त्याग का आधार ग्रहण करती हूँ। तू मुझे क्षमा नहीं कर सकी, उल्टा मुझसे ही कुछ और चाहती है। तेरा हृदय जल रहा है, तू क्षुब्ध है,
तेरे पास जो निधि शेष रहे है उसे तू ले, तो मेरे पास जो निधि शेष है उसे तू ले और मुझे अपनी राह जाने दे। श्रद्धा ने कुमार से कहा, मेरे बेटे तुम यहीं इड़ा के पास रहो, यह प्रांत तुम्हें सुख देने वाला सिद्ध हो। इड़ा तुमसे कुछ लेना चाहती है और तुम्हें कुछ देना चाहती है, तू इसे स्वीकार कर ले और इसके साथ मिलकर सुंदर कर्म कर। इसके आगे का भाग हम दर्शन भाग 2 वीडियो में देखेंगे। समाप्त।